जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। यदि आप भी क्लास 10th में हो और 22 फरवरी को हिंदी का एग्जाम देने वाले हो तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक महत्वपूर्ण निबंध जो कि है पर्यावरण प्रदूषण का। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट निबंध है पर्यावरण प्रदूषण का। ऐसा कोई साल नहीं जिस साल यह पूछा ना गया हो, हर साल पूछा जाता है। यहाँ पर देख सकते हो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 2015 में पूछा गया, 16 में पूछा गया, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 हर साल पूछा गया और 2024 में भी आप पूछा ही जाएगा। तो इसे आप लोग जरूर से तैयार कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि आपको किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में लिखना है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको रूपरेखा डालनी है। भाई रूपरेखा आपको जरूर से डाल। मैंने बहुत सी वीडियोस ऐसी भी देखी है यूट्यूब पर जो कि सीधे प्रस्तावना से शुरू कर देते हैं और बताते हैं कि शुरू से प्रस्तावना से ही शुरुआत करें, लेकिन आपको यहाँ पर रूपरेखा जरूर डालनी है, क्योंकि रूपरेखा से यह पता चल जाता है एग्जामिनर को कि आपने कौन कौन सी हेडिंग को अपने पूरे निबंध में डिस्कस किया है, वो आप शुरुआत में ही लिख देते हो। तो इससे यही सहायता मिलती है रूपरेखा से। तो रूपरेखा आपको जरूर डाल। तो यहाँ पर रूपरेखा में क्या लिखना है, सबसे पहले प्रस्तावना लिखना है, फिर दूसरी हेडिंग प्रदूषण का अर्थ, और तीसरी प्रदूषण के प्रकार। और प्रदूषण के प्रकार में कौन कौन से हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, ये 3 प्रकार के प्रदूषण है इसमें। और चौथा है यहाँ पर समस्या का समाधान, और 5वां उपसंहार, यानी कि पहली प्रस्तावना और आखिरी उपसंहार, ये दोनों जरूर डालनी है। इसके बाद प्रस्तावना लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपने प्रस्तावना डाली थी, तो यहाँ पर प्रस्तावना लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं कि आज का मानव औद्योगिकरण के जंजाल में फंसकर स्वयं भी मशीन का एक ऐसा निर्जीव पुर्जा बनकर रह गया है कि वह अपने पर्यावरण की शुद्धता का ध्यान भी ना रख सका। यानी कि यहाँ पर कहा क्या गया है कि आज का मानव औद्योगिकरण के जंजाल में फंसकर स्वयं भी मशीन का एक ऐसा निर्जीव पुर्जा बनकर रह गया है कि वह अपने पर्यावरण की शुद्धता का भी ध्यान ना रख सका। अब एक और नई समस्या उत्पन्न हो गई है। वह कौन सी समस्या है, वह है प्रदूषण की समस्या। तो यहाँ पर प्रस्तावना में आपको इतना लिखना है। इसके बाद क्या है आपका प्रदूषण का, कि यहाँ पर प्रदूषण का मतलब क्या है। तो यहाँ पर प्रदूषण के अर्थ में यहाँ पर हम लिखते हैं कि संतुलित वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है, यानी कि जो पर्यावरण का निर्माण है वह प्रकृति के द्वारा किया गया है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त पर्यावरण जीवधारियों के लिए अनुकूल होता है। जब वातावरण में कुछ हानिकारक घटक आ जाते हैं तो वातावरण का संतुलन बिगाड़ कर उसको दूषित कर देते हैं। यानी कि वातावरण में कुछ ऐसे हानिकारक घटक आ जाते हैं तो वे वातावरण का संतुलन बिगाड़ कर उसको दूषित कर देते हैं। यह गंदा वातावरण जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक होता है। इस प्रकार वातावरण के दूषित हो जाने को ही प्रदूषण कहते हैं, यानी कि इस प्रकार के वातावरण को दूषित हो जाने को ही पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। तो यह दूसरी हेडिंग हो गई प्रदूषण का अर्थ। इसके बाद तीसरी हेडिंग आपको डालना है कि प्रदूषण के प्रकार, कितने प्रकार का प्रदूषण होता है। इसके बाद देखते हैं तीसरी हेडिंग। तो यहाँ पर तीसरी हेडिंग है प्रदूषण के प्रकार। यहाँ पर आपको लिखना है कि आज के वातावरण में प्रदूषण इन रूपों में दिखाई देता है, यानी कि किन रूपों में दिखाई देता है वो यहाँ पर इसके नीचे समझेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको डालना है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण देख सकते हैं यहाँ पर कि वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है, यानी कि वायु जीवन का एक अनिवार्य स्रोत है। प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रूप से जीने के लिए शुद्ध वायु अर्थात ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिस कारण वायुमंडल में इसकी विशेष अनुपात में उपस्थिति आवश्यक है। जीवधारी सांस द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़, यानी कि कोई भी जीवधारी हो वह ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इससे वायुमंडल में शुद्धता बनी रहती है। आजकल वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस का संतुलन बिगड़ गया है और वायु अनेक हानिकारक गैसों से दूषित हो गई है। तो यहाँ पर आपको वायु प्रदूषण में इतना ही लिखना है। अब वायु प्रदूषण हो गया इतना आपका। इसके बाद लिखना है आपका जल प्रदूषण। जल प्रदूषण क्या है वो यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है जल को ही जीवन कहा गया है, यानी कि जल को ही जीवन कहा गया है। आजकल प्रदूषण इतना बढ़ रहा है कि जल भी दूषित हो गया, यानी कि जल को जीवन कहा गया है और आजकल इतना प्रदूषण बढ़ गया है कि जल भी दूषित हो रहा है। इससे भयानक बीमारियां होती हैं जिससे लोगों का जीवन खतरे में पड़ गया। यानी कि जब जल ही जीवन है, जल प्रत्येक प्राणी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब जब जल ही दूषित हो जाएगा और उसे ही जीवधारी ग्रहण करेंगे तब इससे भयानक बीमारियां तो होंगी ही। तो भयानक बीमारियां होती हैं जिससे लोगों का जीवन खतरे में पड़ गया है। तो यह जल प्रदूषण है। इसके बाद ध्वनि प्रदूषण किस तरीके से वो यहाँ पर देखते हैं। ध्वनि प्रदूषण में है
कि ध्वनि प्रदूषण भी आज की नई समस्या है, इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। यानी कि ध्वनि प्रदूषण भी आज की एक नई समस्या है और इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखाने तथा लाउड स्पीकर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। कौन कौन ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करता है? मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखाने तथा लाउड स्पीकर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। इससे बहुत ही भयानक बीमारियां होती हैं। तो ध्वनि प्रदूषण में हमें इतना ही लिखना है। इसके बाद देखते हैं कौन सी हेडिंग है। तो यहाँ पर इसके बाद चौथी हेडिंग है कि समस्या का समाधान। जब इतनी सारी समस्याएं हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, तो इन समस्याओं का कोई समाधान तो जरूर होगा। तो समाधान यहाँ पर क्या है कि वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ साधन है। यानी कि यदि वातावरण को प्रदूषण से बचाना है तो वृक्षारोपण ही सर्वश्रेष्ठ साधन है। दूसरी ओर वृक्षों के अधिक कटाव पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। कारखाने और मशीनें लगाने की अनुमति उन्हीं लोगों को दी जानी चाहिए जो औद्योगिक कचरे और मशीनों के धुएं को बाहर निकालने की समुचित व्यवस्था कर सकें। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि कारखाने और मशीनें लगाने की अनुमति उन्हीं लोगों को दी जानी चाहिए जो कि औद्योगिक कचरे और मशीनों के धुएं को बाहर निकालने की समुचित व्यवस्था कर सकें ताकि प्रदूषण खत्म हो सके। तो यहाँ पर समस्या का समाधान यही है। इसके बाद आखिरी हेडिंग है 5वीं, उपसंहार। उपसंहार में आपको क्या लिखना है वो यहाँ पर देखिए। उपसंहार में है यहाँ पर कि प्रसन्नता की बात है कि भारत सरकार प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूक है। यहाँ पर प्रसन्नता की ये बात यह है कि भारत सरकार प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूक है। उसने 1974 ईस्वी में जल प्रदूषण निवारण अधिनियम लागू किया था। उसके अंतर्गत एक केंद्रीय बोर्ड तथा प्रदेशों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गठित किए गए हैं। इसी प्रकार नए उद्योगों को लाइसेंस देने और वनों की कटाई रोकने की दिशा में कठोर नियम बनाए गए हैं। यानी कि उद्योगों को लाइसेंस देने और वनों की कटाई को रोकने की दिशा में कठोर नियम बनाए गए हैं और यह संकल्प लें कि जीवन में आने वाले शुभ अवसर पर वृक्ष जरूर लगे। यानी कि यहाँ पर हम सबको यह संकल्प लेना पड़ेगा कि जीवन में आने वाले शुभ अवसर पर एक वृक्ष जरूर लगाना है। तो यहाँ पर उपसंहार आपको इतना लिखना है। तो इतना यदि उपसंहार लिखते हो तो यहाँ से आपके पूरे 7 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, क्योंकि 7 नंबर का इस बार 2024 में यह निबंध पूछा जाएगा। तो इसे आप लोग जरूर तैयार कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पर्यावरण प्रदूषण का। यह जरूर आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, तो इसे आप लोग तैयार कर लेना। तो आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके क्लास 10th के लिए पूरी तैयारी कराई जा रही है इस मोबाइल पर स्टडी चैनल। और वीडियो को शेयर भी कर देना। तो चलिए मिलते हैं आपसे और किसी नेक्स्ट वीडियो में।